पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से आस्तिक ने सर्प यज्ञ को रोक दिया और बचे हुए सर्पों की रक्षा की। अब आगे की कथा। जन्मेजय के यज्ञ में ऋषि वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। तब जन्मेजय ने ऋषि वेद व्यास जी से कहा, भगवान, आपने तो कौरव पांडवों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। कौरव एवं पांडवों में ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और समस्त लोक में इन भाइयों की वजह से हाहाकार मच गया। तब वेद व्यास जी अपने शिष्य वैशंपायन से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कौरव पांडवों की कथा विस्तार से सुनाई है, अब तुम जन्मेजय को उस कथा को विस्तार से सुनाओ। वैशंपायन जी ने जन्मेजय को वे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पुरुवंश का प्रवर्तक अर्थात कि आपके पूर्वज के प्रथम प्रमाणित राजा दुष्यंत थे। परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत के राज्य में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। वह अत्यंत दयालु और अपने प्रजाओं का ख्याल करते हैं। एक दिन राजा दुष्यंत अपने सैनिक के साथ कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम बहुत ही सुंदर और मनोहर था। आश्रम में पहुंचते ही सभी सैनिकों को बाहर ही रोक देते हैं और कण्व ऋषि का दर्शन करने के लिए खुद आगे प्रवेश कर जाते हैं। आश्रम में किसी को न देख जोर जोर से ऊंचे स्वर में पुकारने लगते हैं, यहाँ कोई है क्या? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदर कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकलती है। उसने राजा को सम्मान पूर्वक स्वागत सत्कार किया। वह इतनी सुंदर थी कि राजा उन्हें देखकर मोहित हो गए। राजा बोलते हैं, सुंदरी, मैं भाग्यशाली महर्षि कण्व ऋषि के दर्शन करने आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं, आप बता सकते हो? वह सुंदरी शाकुंतला थी। शाकुंतला कहती है, मेरे पिताश्री फल फूल लाने के लिए बाहर गए हुए हैं, आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा करें, तब आप उनसे मिल सकते हैं। तब राजा पूछते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम कहाँ से आई हो? तुम्हें देखकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो गया है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शाकुंतला बहुत ही मीठे स्वर में बोलती है कि मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम शाकुंतला है। राजन कहते हैं कि ऋषि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, मैं विश्वास नहीं करता कि तुम उनकी पुत्री हो। शाकुंतला कहती है, राजन, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। देवराज इंद्र विश्वामित्र के तप को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजते हैं, जिससे मैं उत्पन्न हुई। अतः मैं ऋषि विश्वामित्र और माता मेनका की पुत्री हूँ। कुछ समय बाद मेरे पिताश्री विश्वामित्र जी को पता चलता है कि मेरी माता मेनका इंद्र के द्वारा भेजी गई थी, इसलिए वे मेरे माता को छोड़ देते हैं और मेरी माता में छोड़ देती हैं। वह इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि वे मेरे पिता से बहुत ही प्रेम करने लगी थी और वह यह सोचने लगी कि शायद मेरे पिता विश्वामित्र मुझे अपना लेंगे, और वह मुझे अपना लेते तो मेरी माता को भी शरण दे देते। पर दुर्भाग्यवश मुझे दोनों में से किसी ने नहीं अपनाया, इसलिए कण्व ऋषि मेरे पिता के रूप में मुझे उठा लिए और मेरा पालन पोषण उन्होंने ही किया, इसलिए मेरे पिता कण्व ऋषि हैं। दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम मुझसे गंधर्व विधि से विवाह कर लो। शाकुंतला ने कहा, मेरे पिता अभी यहाँ पर नहीं है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए, वे आकर निर्णय करेंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना पति मान लो। मनुष्य खुद ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम अगर धर्म के अनुसार मुझे खुद अपना पति स्वीकार कर लोगे तो यह अनुचित नहीं होगा। शाकुंतला कहती है, राजन, यदि आप इसे धर्म समझते हैं और मुझे स्वयं ही अपने आप को दान करने का अधिकार है तो मेरा भी शर्त है, वे आप सुन लीजिए। आप प्रतिज्ञा लीजिए कि आपके बाद मेरा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वे सम्राट बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ।
दुष्यंत बिना सोच विचार किए ही प्रतिज्ञा कर लेते हैं और गंधर्व विधि से शाकुंतला को ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद दुष्यंत उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि मैं तुम्हें लाने के लिए अपनी सेना भेजूंगा, तुम मेरा इंतजार करना और मैं शीघ्र तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। इस प्रकार से कहकर राजा दुष्यंत अपने राज्य को रवाना हुए। शकुंतला इधर अत्यंत चिंतित थी कि महर्षि कण्वक यह सुनकर क्या सोचेंगे। थोड़ी ही देर बाद कण्व ऋषि आश्रम पहुंचते हैं, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके यहाँ नहीं आती। तब त्रिकालदर्शी कण्व ऋषि ने दिव्य दृष्टि से सारी बात जानकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और शकुंतला से कहते हैं, बेटा तुमने जो कार्य किया है वह उचित कार्य है। राजा के साथ गंधर्व विवाह उचित माना गया है। तुम सर्वश्रेष्ठ राजा दुष्यंत के साथ अत्यंत खुश रहोगी। इसके बाद कण्व ऋषि दुष्यंत को वरदान देते हैं कि उसकी बुद्धि धर्म में बनी रहेगी और राज्य दीर्घ काल तक चलता रहेगा। इस कथा में इतना ही। अगली कथा में हम जानेंगे किस प्रकार से भरत का जन्म हुआ। धन्यवाद।